अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। जी, तो ये मेरा न्यू जो है वो अकाउंट है एडोब स्टॉक का, जिसमें मैं आप लोगों को जो है वो टेक्स्ट फॉर्म जो है वो फ़िल अप करना सिखाऊँगी। क्योंकि मेरे जो प्रीवियस अकाउंट है उसमें जो है वो मैंने टेक्स्ट फॉर्म जो है वो फ़िल अप किया हुआ था। टेक्स्ट फॉर्म फ़िल अप आप इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो अर्निंग है ना उसमें डिडक्शन ना हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ से अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा जो है वो पॉपअप शो होगा। यहाँ आपने जो है वो अपनी तमाम इन्फॉर्मेशंस को जो है वो फुलफ़िल करना है, ठीक है? जब आप ये अपनी तमाम इन्फॉर्मेशंस को जो है वो यहाँ फुलफ़िल कर लेंगे, एड्रेस दे देंगे, अकाउंट्स दे देंगे, ठीक है? ईमेल नोटिफ़िकेशन ये सब दे देंगे, तो आपको जो है वो थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तब आपको जो है यहाँ ग्रीन जो है वो शो होगा। ये अभी आप टैक्स इन्फॉर्मेशंस को जो है वो यहाँ से क्लिक नहीं कर सकते हैं, सही है? तो सबसे पहले हम अपनी तमाम इन्फॉर्मेशंस देते हैं यहाँ कि सबसे पहले जो है वो फर्स्ट नेम आपने देना है। नेम में आप लोग कर सकते हैं चेंज, जो आपका दिल चाहे आप लोग रख सकते हैं, जो आप शो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, लेकिन एड्रेस वगैरह और ये सब कुछ आप जो है वो सही फिलअप करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिस्प्ले नेम, ठीक है? इन तीनों को जो है वो सही तरीके से फिलअप कर लेना है, जैसा आपका दिल चाहे आप लोग वो रख सकते हैं यहाँ। तो उसके बाद आपने अपना एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस भी आप लोग जो है वो कोशिश कीजिएगा सही तरीके से जो है वो फिलअप कीजिएगा। इसके बाद जो है वो यहाँ जो है ये तमाम क्राइटेरिया आपने फिलअप करना है। आपने यहाँ देखना है ज़िप कोड जो है आपका आ रहा है, ठीक है? आपने ज़िप कोड जो है वो भी यहाँ जो है वो अपनी कंट्री का लगाना है, ठीक है? ज़िप कोड क्या होता है? ज़िप कोड जो है वो होता है हर कंट्री का जो है वो सेपरेट होता है। आप लोगों ने कैसे ज़िप कोड को जो है वो फिलअप करना है, आपने चले जाना है गूगल के ऊपर, ठीक है? गूगल पर जाकर जो है वहाँ लिखना है ज़िप कोड ऑफ जिस कंट्री में आप मतलब रहते हैं ना, उस सॉरी जिस सिटी के में आप रहते हैं ना उस सिटी का आपने ज़िप कोड जो है वो वहाँ लिख देना है। लाइक मैं कराची में रहती हूँ तो मैं कराची लिख दूँगी, ज़िप कोड ऑफ कराची। तो उस एरिया का भी नेम लिखेंगे ना तो आपको जो है वो सही जो है वो शो हो जाएगा ज़िप कोड। लाइक अब लाहौर भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपने अपने एरिया का नाम भी लिखेंगे ना तो आपको उसी का ज़िप कोड मिल जाएगा, तो वो आपने यहाँ लिख देना है। लाइक लिया मैंने लिखा, लिया छोटी सिटी है तो फिर यहाँ जो है वो सिर्फ लिया का ही ज़िप कोड आ गया, तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ जो है वो ला के पेस्ट कर देना है ज़िप कोड को। जैसे ही आप वहाँ सेव चेंजेस करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट फॉर्म जो है वो ऐसे ब्लू में शो हो जाएगा कि आप यहाँ से जो है अपना टेक्स्ट फॉर्म जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसा पॉपअप आ जाएगा, आपने यहाँ से कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इंडिविजुअल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है? आपको यहाँ 3 जो है ना वो फॉर्म्स शो होंगे, ठीक है? फर्स्ट वाला फॉर्म में आपने क्या बताया हुआ इन्होंने कि यू आर सिटीज़न ऑफ रेजिडेंट अलाइन, मतलब आप जो है वो यूएस के रहने वाले हैं, तब आप ये वाला फॉर्म जो है वो फिलअप करेंगे। अगर जो है वो आप यू आर अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री दैट हैज़ अ टैक्स टेरिटरी विद द यूएसए, ठीक है? अगर आप जो है वो यूएसए को टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं तब आपने सेकंड जो है वो क्लिक करना है। हम पाकिस्तान वाले जो हैं वो कर रहे हैं तो हम लोग सेकंड ही जो है वो करेंगे। तो आपने जो है वो सेकंड वाला जो है ना वो करना है। थर्ड क्या है, यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, अगर आप जो है वो पे नहीं कर रहे हैं तो फिर आप थर्ड वाला करेंगे, ठीक है? अब आप लोगों ने कैसे देखना है ये कि यूनाइटेड स्टेट इनकम टैक्स, मैंने ये पहले ओपन किया है, मैं आपको बता दूंगी कैसे ओपन करना है आपने ये। तो आप लोग यहाँ लाइक पाकिस्तान में रहने वाले हो तो पी में जाके सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पाकिस्तान जो है इनको टैक्स पे कर रहा है। लाइक इंडिया के हैं तो आप इंडिया में जाके आई में जाके जो है वो चेक करेंगे, इंडिया भी देखें टैक्स पे कर रहा है, तो आप लोग जो है वो कौन सा फॉर्म फिलअप करेंगे, यहाँ से सेकंड फॉर्म फिलअप करेंगे। और इसी के साथ आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है W8 बिन इंस्ट्रक्शन, इसको भी आप जो है वो ओपन कर लेंगे। मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि आप लोगों ने ये क्या मतलब यहाँ से क्या आपने चीज़ जो है वो देखनी है। मैंने जो है वो यहाँ फर्स्ट के ऑप्शन के ऊपर अब क्लिक की है, ठीक है? वो भी आप दूसरी जो है वो ओपन इन न्यू टैब में जो है वो ओपन कर लेंगे, ठीक है? आपको बता दूं कि हम लोग कैसे देखते हैं कि कौन से कंट्रीज़ जो है वो टैक्स पे कर रही हैं। आप लोगों ने गूगल पर जाना है और वहाँ लिखना है यूनाइटेड स्टेट इनकम टैक्स, ठीक है? जो जो कंट्रीज़ जो है वो पे कर रही हैं टैक्सेस, तो ये आपके पास ये वाली जो है वो ऐप सॉरी पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अपनी कंट्री का। जब आप अपनी कंट्री का लाइक बांग्लादेश वगैरह का देख लेंगे, ठीक है, जो भी आपकी कंट्री है, तो आप उसी के मुताबिक जो है वो फॉर्म जो है वो ओपन कर लेंगे। अब मैंने ये सेकंड फॉर्म जो है वो ओपन किया तो ये इस तरीके से शो हुआ, मैंने कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किए तब मुझे ये फॉर्म जो है वो क्लियर अब शो हो चुका है, ठीक है? यहाँ आपने इनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। वो आपसे यहाँ
नेम पूछेंगे, आपने अपना नेम बताना है। कंट्री आप लोगों से पूछी जाएगी, आपने अपनी कंट्री बतानी है। परमानेंट आप लोगों ने यहाँ से एड्रेस बताना है। देन नेक्स्ट ये आपसे दोबारा कंट्री का पूछेंगे कि आप कंट्री बताएं, तो आपने कंट्री बतानी है, सिटी बतानी है अपने कि किस सिटी में आप रहते हैं, ठीक है। मेन एड्रेस आपका बताना है, फिर सिटी का बताना है, कंट्री का बताना है, और यूएस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर आपने यहाँ देना है, जो आपका अब आईडी कार्ड नंबर जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। फॉरेन टैक्स नंबर आइडेंटिफाइंग, वही आपने आईडी कार्ड नंबर देना है, ठीक है। और चेक इफ़ FTIN नॉट लीजिकली रिक्वायर्ड, इसको अनचेक कर देना है आपने, ठीक है। यहाँ से आपने इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फिलअप करना है। और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ इन्होंने कहा है, पहले मंथ लिखें, फिर डे लिखें एंड देन ईयर लिखें, ठीक है। तो आपने ये भी फिलअप कर लेनी है, ठीक है। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपने ठीक ठीक फिलअप कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्लेम ऑफ टैक्स टेरिटरी बेनिफिट्स, ठीक है। इसके अंदर तीन चार चीज़ें आपसे पूछी हैं। आपने जस्ट जो येलो में फिल्म हुई हुई है ना, जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है कि ये कंपलसरी है, आपने वो फिलअप कर देनी है। फर्स्ट वन कि आपकी कंट्री कौन सी है, आपने यहाँ से कंट्री को फिलअप कर देना है। और नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लेन द एडिशनल कंडीशन ऑफ द आर्टिकल्स एंड पैराग्राफ बिहाइंड, इसको आपने जो है यहाँ से टिक करना है। यहाँ आपने क्या लिखना है, वर्किंग रेट्स ऑफ विद वर्किंग, जो आपका ये यहाँ से शो हो रहा है ना, आपने इसको जो है वो फिलअप करना है। अब आपने यहाँ क्या लिखना है, यहाँ ये पूछ रहे हैं कि आप जो टैक्स फिलअप कर रहे हो, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि सेकंड को ऑप्शन करेंगे क्लिक, और उसके साथ ये विद होल्डिंग रेट्स लिखे हुए थे, इसको भी आप न्यू विंडो के अंदर ओपन कर लें। तो ये देखें पाकिस्तान का मैंने देखा है, तो यहाँ 8/1 है, ये आपके पास आ रहा है। आपने अपनी कंट्री के मुताबिक जो भी आपका वहाँ टैक्स होगा आपने वो फिलअप करना है, ठीक है। आगे थोड़ा सा खोलें, ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि सिग्नेचर आप अपने यहाँ टाइप करें, तो आपने यहाँ सिग्नेचर टाइप अप करने हैं। उसके बाद जो है यहाँ से आपने इसको जो है वो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका थोड़ी देर बाद जो है ये क्या कहते हैं फिलअप हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा, आपने इसको कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसी टाइम तो नहीं, थोड़ी देर बाद जो है वो आपका स्टेटस जो है वो वहाँ से चेंज हो जाएगा और आपका स्टेटस जो है वो वेरीफाइड आ जाएगा, ठीक है। आपने इस तरीके से जो है ये टैक्स इन्फॉर्मेशन इनको देनी है। टैक्स इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं, ताकि आपकी जो है वो अर्निंग जो है वो उसके अंदर से डिडक्शन ना हो, क्योंकि अगर आप टैक्स फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो आपको स्टार्ट में ही शो हो रहा होता है कि आपकी जो है वो अर्निंग में जो है वो डिडक्शन होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी टैक्स फॉर्म को जो है वो फिलअप कर लेना है। और कोई इशू हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने कमान।